हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक गोल्डन चांस की तरह है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुए हैं वो एक्चुअली यूपीएससी की तरफ से जारी किए जाएंगे और यूपीएससी ही इसकी पूरी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगी। तो यूपीएससी रिक्रूटमेंट भी इसलिए मैंने लिखा है थंबनेल पर। परमानेंट पोस्ट है। जैसा आप सब जानते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला संगठन है और भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी होगी। सैलरी 65,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं स्टार्टिंग सैलरी। और ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट क्योंकि एग्जाम में अपियर होंगे इसलिए सभी जगह सेंटर्स बनाए जाएंगे। फिलहाल एक इंडिकेटिव नोटिस जारी किया गया है, मतलब कि शॉर्ट नोटिफिकेशन। उसमें जो भी डिटेल्स दिए हुए वो हम कवर कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा। इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2024। तो जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2024 देखना है। और ये आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो रिक्रूटमेंट वाली पोर्टल है, उस पर देखने को मिलेगा। 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से परमानेंट पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। तो मतलब श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन है ये। पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 132 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट्स है, ओबीसी के लिए 87, एससी के लिए 48 एंड एसटी के लिए 24, जिनमें से इन सब में मिला के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 12 सीट्स जो हैं रिजर्व है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें टोटल सीट्स यहाँ पर बताए गए। टोटल सीट्स जो हैं 323 हैं, मतलब 323 सीट्स हैं टोटल, 323, जिसमें कि 12 सीट्स जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लिखा है, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है और स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अब इसमें जो है ना, ये सारा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसलिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि पीडब्ल्यूबीडी पे कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर पे लेवल दिया गया है। सबसे जो लास्ट में हम देखेंगे पैराग्राफ में, पे स्केल लेवल 7 है एज पर 7 CPC, मतलब अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। वेतन आयोग भी रिवाइज होते रहते हैं, 7 के बाद 8 CPC आता है ऐसा। फिलहाल 7 CPC में लेवल 7 पे आराम से 60,000 60,000 रुपए सैलरी बनेगी, क्योंकि 44,000 के अराउंड बेसिक पे रहेगा, 44,000 के अराउंड बेसिक पे रहेगा, प्लस उसमें काफी सारे अलाउंसेज ऐड होंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो डीए पूरा मिलेगा, महंगाई भत्ता, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल और ग्रेचुटी वगैरह, प्रोविडेंट फंड, तो सब मिला के 60,000 मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स रहेगा, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स रहेगा एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो ऐसा रहेगा एज क्राइटेरिया। और योग्यता जो है वो मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएट प्लस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। एडिट और करेक्शन भी आप कर सकेंगे। फॉर्म करेक्शन के लिए भी डेट आपको दिया जाएगा, 7 डेज का डेट दिया जाएगा। और एज डिटरमाइन करने के लिए लास्ट डेट जो है वही कट ऑफ डेट है, उसी को कट ऑफ लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी रहेगी। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे और एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वो वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट करेंगे और यहीं पर इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट वगैरह जारी की जाएगी। अभी फिलहाल जो है ना, ये द डिटेल्ड रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन हैज बीन डिस्प्लेड ऑन। तो ये आएगा, अभी आया नहीं है। तो यूपीएससी